हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टैरो स्प्रेड्स की सीरीज़। तो अगर आप टैरो का रीडिंग कहीं सीख चुके हैं और आपको स्प्रेड्स और सीखने हैं कि भाई किस तरह के स्प्रेड्स हो सकते हैं, हम कैसे रीडिंग्स कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे से सीखा है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैंने कई सारे स्प्रेड्स आपको सिखाए हैं। इसका मैंने आपको ई बुक्स वगैरह भी दिया है जिसमें 365 स्प्रेड्स भी हैं और बहुत सारे स्प्रेड्स हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने के पर्पस ये है कि अब हम इस सीरीज़ में ना लाइव सीखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन क्लास करते हैं तो प्रेजेंटेशन हम देते हैं, आप सुनते हैं और बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं तो वो बाद में याद रहते नहीं रहते, तो उसके लिए होते हैं। हालांकि मैं फोकस करती हूँ मेकिंग योर ओन स्प्रेड्स पे, बट ये स्प्रेड्स अगर आप करते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू ज़्यादा मिलता है, प्रैक्टिस ज़्यादा बनती है। तो आज हम सबसे पहले करेंगे विजन बोर्ड स्प्रेड। विजन बोर्ड स्प्रेड से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो स्प्रेड है, ये टैरो का जो स्प्रेड है, इसमें 9 कार्ड्स का हम निकालते हैं। और इस स्प्रेड का जो बेसिकली क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ इमेजेस होती हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ कार्ड्स होते हैं जो हम प्लेस करे जाते हैं, जहाँ पे हम क्लियरली देखते हैं, आप सिलेक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, डायरेक्शन करते हैं। बेसिकली जो स्प्रेड है ये हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो 9 नंबर है, 9 कार्ड्स को हम क्यों कहते हैं, 9 नंबर जो होता है ना, वो विश फुलफिलमेंट का होता है। तो हम इसमें बेसिकली ये देखते हैं कि क्या हमारा जो ओवरराइडिंग थीम ऑफ विजन बोर्ड है, वाइल्डेस्ट ड्रीम्स क्या हैं, किस तरह के इमेजेस रेसोनेट करते हैं आपके साथ, क्या चीज़ आपको इमोशनली एंड मेंटली लेट गो करनी चाहिए, कहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं, हाउ डू यू मेक अ डिफरेंस। मतलब एक विज़न, आपके पूरे लाइफ का एक विज़न जो होता है, हम उस स्प्रेड को उसमें करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 9 कार्ड्स यहाँ पे निकाल लेंगे और मैं आपको स्प्रेड करके दिखाती हूँ और एक सैम्पल रीडिंग करके दिखाती हूँ। तो ये इसका स्प्रेड होता है, इस तरह से 9 कार्ड्स निकालते हैं, स्टार्टिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये स्प्रेड जनरली विजन बोर्ड स्प्रेड है। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन होता है लाइफ का, या जो आपका पर्टिकुलरली किसी चीज़ को लेके विजन है, उसके बारे में है। तो जैसे यहाँ पर ये डिस्क्राइब करा गया कि जैसे फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट कार्ड से आप रीड करोगे कि व्हाट इज़ द ओवरराइडिंग थीम ऑफ माय विजन बोर्ड, मतलब कि आपका जो विजन है उसका ओवरराइडिंग थीम क्या है। सेकंड से आप करोगे कि जो आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स है, मतलब जो आपके ड्रीम्स हैं उस चीज़ को लेकर वो क्या हो सकते हैं। तीसरा कि किस तरह के इमेजेस आपके साथ रेसोनेट करते हैं, किस तरह का एनर्जी आपके साथ रेसोनेट करता है। फोर्थ आप करोगे कैन आई लेट गो इमोशनली एंड मेंटली इन माई सिलेक्शन प्रोसेस। जो भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, या कोई भी चीज़ में विज़न लेके चल रही हूँ, कि क्या उसमें मैं इमोशनली एंड मेंटली कुछ चीज़ लेट गो कर सकती हूँ। वेयर डू आई वॉन्ट टू ट्रैवल, मैं कहाँ ट्रैवल करना चाहती हूँ। हाउ डू आई मेक अ डिफरेंस, मैं किस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ। वॉट आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन माई लाइफ, what tiny adjustments can I make to manifest this vision सक्सेसफुल, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन आई टेक एक्शन ऑन माय ड्रीम। अब यहाँ पर आप एक कॉमन भी कर सकते हो, जैसे कि आपकी लाइफ का अगर आपको विजन नहीं पता है और 2-4 चीज़ें हैं, तो आप विजन को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हो। यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ को ले सकते हो। जो मान लीजिए आपका विजन है बड़ा घर बनाना, गाड़ी बनाना, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि जो स्प्रेड्स होते हैं वो ऑथर ने अपने हिसाब से बनाए होते हैं, उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके आप अपने टाइम के हिसाब से निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू लाइफ का विजन ले रही हूँ कि लाइफ का विजन क्या होना चाहिए। तो ये सैम्पल रीडिंग है, ये किसी के साथ रेसोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। हम एक जस्ट सैम्पल रीडिंग ले रहे हैं, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कार्ड्स के लिए। जैसे कि आप सबसे पहले देखोगे कि आपका जो विजन है उसमें ओवरराइडिंग थीम क्या है। तो यहाँ पे पेज एंड कप्स कम से कम ये बता रहा है मुझे कि जो भी आपका विजन लाइफ को लेकर है, उसमें कहीं ना कहीं आपका एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनके साथ रेसोनेट नहीं कर पाते, और आपको बहुत ज़्यादा, मतलब जो पहले है आप उसको इंजॉय करें, आप उसको लेकर चलें, उन रिसोर्सेज को यूज़ करें ताकि आप आगे और अचीव कर सकें। तो कहीं ना कहीं अनहैप्पी मोड में अगर आप रह रहे हो तो आपका जो विजन लाइफ का है वो क्लियर नहीं हो पाता, कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट करता है। दूसरा क्या है कि क्या आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स हैं। तो आपके ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा
मतलब आपको एक बड़ा घर, गाड़ी, स्पिरिचुअली भी आपको अवेकन होना है, आपको इंट्यूशंस भी बढ़ानी है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रोफेशन में, अगर आप नॉर्मल बिजनेस में, तो आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेशनल लेवल तक बिजनेस बढ़े, आपका बहुत सारा नाम हो, फेम हो, लेकिन आपको बहुत जल्दी चाहिए। तो आपका जो वाइल्डेस्ट ड्रीम है, मतलब जो ड्रीम कई बार क्या होता है ना कि वाइल्ड जाता है, मतलब कि रियलिटी से थोड़ा सा वो होता है कि अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, उसको एक टाइम देना पड़ता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप चुटकियों में सारी चीज़ें अचीव कर लो। ये आपका वाइल्डेस्ट ड्रीम है। किस तरह के इमेजेस आपके साथ रेसोनेट करते हैं? मनी, प्रॉफिट, यहाँ पे दिखा रहा है कि जो भी लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, या हम एक सैम्पल रीडिंग कर रहे हैं, तो जो भी एक इंसान है उसके विजन बोर्ड में उसका मनी, कि भाई मनी होगा तो मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। मनी मनी मनी, बाकी मनी के लिए चाहे आप चीज़ों को ओवरलुक कर दें। क्या आपको इमोशनली और मेंटली कुछ चीज़ें लेट गो करनी चाहिए? यस। आपको जो आपके डिससेटिस्फेक्शंस हैं, जो आपकी क्रीपिंग एटीट्यूड है, या जो दूसरों को लेके देखकर आप एकदम से सडनली डिप्रेस मोड में चले जाते हैं, उन चीज़ों को आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इमोशनली किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं ना, तो वो ज़्यादा आपसे दूर भागती है। तो अगर आपको कोई ड्रीम अचीव करना है, तो उसका प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, तभी आप अचीव होंगे। कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो? आप काफ़ी जगह ट्रैवल करना चाहते हो, आप अपने एक मेंटल जर्नी पे भी निकल चुके हो, एक इमोशनल जर्नी पे निकल चुके हैं, लेकिन उस ट्रैवल को, मतलब जैसे कि मान लीजिए ट्रैवल इज़ नॉट फिजिकल ट्रैवल, ट्रैवल कैन बी अ सक्सेसफुल ट्रैवल, कि आपको जो अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, जो आपका विजन है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें के लिए ट्रैवल करना है। तो उसके लिए आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, नॉलेज अपग्रेड करनी पड़ेगी, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, और आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। तो ये आपका बेसिकली एक तरह का ट्रैवल होगा। किस तरह से आप डिफरेंस बना सकते हो? तो यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है, स्टेमिना बहुत हाई है। अगर आप करना चाहो तो आप बहुत सारा एनर्जी रखते हो। जहाँ लोग 5 घंटे काम करके थक जाते हैं, वहाँ 15 घंटे काम कर सकते हो बिना थके। तो ये चीज़ को आप यूटिलाइज करिए। क्या आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में? लॉयल्टी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, एक अच्छा घर, एक फैमिली, एक सक्सेसफुल लाइफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपने उसका डेफिनेशन ना सिर्फ मनी से जोड़ दिया, तो वो चीज़ आपको कंट्रोल करना है। व्हाट आर द टेनी एडजस्टमेंट्स जो आपको करने हैं? आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा, बिना दिए पैसा नहीं आता। तो अगर आप ये सोचें कि बस बैठे रहेंगे और इन्वेस्ट नहीं करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में या स्ट्रैटेजीज में, तो पैसा बन जाए, वो नहीं होगा। ये आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। और क्या होगा अगर आप अपने एक्शन लेते हो? तो अगर आप अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते हो, एक्शन लेते हो, तो डेफिनेटली आपका ड्रीम सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आप मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। ये दिखाता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, स्किल्स हैं, बट ओनली थिंग उसको सही तरीके से यूटिलाइज और सही जगह एनर्जी फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये एक सैम्पल रीडिंग है विजन बोर्ड के लिए। दिस इज़ अ टैरो मिनी लेसन। अगर आप टैरो का कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत तरह के कोर्सेज हैं। रीडिंग वाले कोर्सेज हैं, एक 6 डेक रीडिंग लर्निंग का कोर्स है जो कि पूरा 2 महीने तक चलता है, एक 1 वीक का कोर्स है जो राइडेड वेट से होता है। उसके बाद एडवांस कोर्सेज हैं, टैरो के पैकेजेस हैं, 30,000 से शुरू होके लाखों तक के भी कोर्सेज हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या कंटेंट लेते हो। क्योंकि मैं कोर्सेज में क्वालिटी पे फोकस करती हूँ, प्रॉपर टीचिंग्स पे फोकस करती हूँ, सिर्फ फैंसी चीज़ों पे नहीं फोकस करती हूँ, अट्यूनमेंट्स देती हूँ। तो वी डोंट बार्गेन, बिकॉज हम सोचते हैं कि एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। सही जगह इन्वेस्ट करोगे, एक बार ही इन्वेस्ट करोगे, तो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप गलत जगह थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहोगे, तो आपका कहीं ना कहीं उस फील्ड से भी मन उठ सकता है, आप सही तरीके से वो चीज़ नहीं कर पाते हो। तो चूज़ वाइजली, चाहे आप मेरे से करें चाहे किसी से भी करें, चूज़ वाइजली योर टीचर, योर कंटेंट एंड मनी। ऑब्वियसली बजट इश्यूज होते हैं, लेकिन बजट फिर भी सेकेंडरी रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन, when it comes to the learning. So I hope ये जो टैरो मिनी लेसन्स एंड स्प्रेड्स के लेसन्स हैं, ये आपको पसंद आ रहे हैं, और फिर हम दूसरी वीडियो में एक दूसरा स्प्रेड लेकर आएंगे। ये तो अभी जस्ट एक स्टार्टिंग विजन बोर्ड का था। कुछ अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं टैरो मिनी लेसन्स में, तो कुछ स्प्रेड, सेल्टिक क्रॉस वगैरह के, मंडला के मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।